ह- हेलो फ्रेंड्स, आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ होता है। तो हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर के अंतर्गत बहुत सारे डिवाइस होते हैं। वो डिवाइस कितने तरह का होता है, उसमें क्या क्या फंक्शन है और कितने तरह का होता है, इसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो शब्द होता है। और ये भी जानते हैं आप कि कंप्यूटर में जब कंप्यूटर कोई सीखता है तो जो टच करते हैं, छूते हैं, वो सब क्या है, और कुछ एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ पर बिना कंप्यूटर, मतलब बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व तो है नहीं। कंप्यूटर पार्ट्स है, यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे, मतलब कहने का ये है कि कंप्यूटर पार्ट्स, इसके बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना शरीर और मन का इंसान। इसलिए अगर कंप्यूटर के इन भागों को हम समझ लें तो कंप्यूटर की बुनियादी, यानी जो स्टार्टिंग बेसिक होता है, उसको समझने में हमको आसानी होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर की परिभाषा सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अलग होता है। सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन यह बात भी सच है कि एक दूसरे के बिना किसी के काम नहीं चल सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक हैं। बिना एक दूसरे के मिले हुए ये पॉसिबल नहीं है, काम नहीं हो सकता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हम लोग अंतर समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, रैम etc सभी हार्डवेयर हैं। असल में हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। हार्डवेयर को आत्मतौर पर किसी भी कमांड या इंस्ट्रक्शन को इंडिकेट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि इसके मिलने से ही कंप्यूटर का पूर्ण निर्माण होता है। इसका एक सरल उदाहरण यह भी है कि आप जिस स्क्रीन में लेख को पढ़ रहे हैं या मेरे वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उसकी स्क्रीन जो है वो हार्डवेयर ही है। कंप्यूटर हार्डवेयर को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं इंटरनल। इंटरनल होता क्या है, समझ लेते हैं। इंटरनल को आंतरिक घटक जो आत्मतौर पर हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि वह कंप्यूटर केश के अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें देखने के लिए हम कंप्यूटर को खोलना होगा और आंतरिक कंप्यूटर को सूची इस तरह से दी गई है। क्या क्या आंतरिक होगा? इंटरनल क्या होगा? हार्डवेयर, मदरबोर्ड होगा, रैम होगा, सीपीयू होगा, ड्राइव होगा, एसएमपीएस होगा। ये सब कंप्यूटर का अंदर के पार्ट्स हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में बाहरी घटक, जिसको हम लोग बाहरी माने एक्सटर्नल कहते हैं, बाह्य बोलते हैं, बाह्य हार्डवेयर, वह बाहर के कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है और इसमें इनपुट और आउटपुट शामिल होते हैं, जिसकी सूची दी गई है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है बाह्य रूप में, आप जिसको देख सकते हैं। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, यूपीएस होगा। ये सब हो गया आपका हार्डवेयर पार्ट्स, जो बाहरी से हमको दिखाई देता है। हम समझ चुके हैं कि इंटरनल होता है, कंप्यूटर का दो पार्ट्स है, यानी हार्डवेयर के दो मुख्य भाग में विभाजित हम लोग कर सकते हैं। एक को इंटरनल और दूसरा को एक्सटर्नल। इंटरनल में आ जाएगा रैम, रोम, आपका मदरबोर्ड, ये सब हो गया इंटरनल। फैन हो गया और लैन वगैरह भी जो भी है, ये सब इंटरनल है। एक्सटर्नल में हम लोग आते हैं। एक्सटर्नल में आपका बाहरी से दिखता है, वह चीज़ को आप बाहर से देख सकते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, यूपीएस हो गया, ये सब आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है। अब चले हम लोग टाइप ऑफ हार्डवेयर। आप जान चुके हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का तात्पर्य उन फिजिकल पार्ट से जिससे मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। कई उदाहरण के दौरान हम ये देख चुके हैं, पहले भी उदाहरण दे चुके हैं ऊपर में। चलते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है।
इसे समझने के लिए आपको आसान होगा। तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर डिवाइस हैं उसको बांटा गया है, देखेंगे 3-4 रूप में बांटा गया है। तो पहला हम लोग इनपुट पर बात करते हैं। अब समझेंगे कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है, एक्सटर्नल हार्डवेयर, उसको कितने रूप में बांटा गया है? 4 रूप में बांटा गया है। तो पहला इनपुट डिवाइस होगा। इनपुट डिवाइस जैसे एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं इनपुट, हमको किसी ने कुछ काट दिया, चिट्ठी काटा, पिन गड़ गया, वो मेरा इनपुट हो जाता है। और उसी तरह से यहाँ पर समझते हैं इनपुट डिवाइस में वे डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। मध्य की संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करती है कि वह क्या करें। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध होते हैं, सभी के विशिष्ट उद्देश्य हैं। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होता है जो हमारे निर्देश को टाइप करते हैं। इनपुट डिवाइस मस्तिष्क को पहुंचाने का, देखिए एक लिखा हुआ, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो हमारे निर्देश या आदेश को कंप्यूटर के मस्तिष्क सीपीयू तक पहुंचाते हैं। ये समझेंगे कि इनपुट डिवाइस वो होता है जो सीपीयू तक पहुंचाने का काम करता है। कीबोर्ड हम लोग टच करते हैं, माउस, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में जो टाइप करते हैं कैरेक्टर लेटर्स को, वो आपका सीधा उसका सीपीयू में जाता है। इनपुट डिवाइस के भी कितने प्रकार हैं ये समझते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, डिजिटल टैबलेट है, बारकोड रीडर होता है, ओमार होता है, ओसीआर होता है, आईसीएमआर होता है और एटीएम। ये सब क्या है? आपका इनपुट है। अब कीबोर्ड पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कीबोर्ड आपका, ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होगा। इसमें लोग किसी भी चीज़ को टाइप करते हैं। कीबोर्ड में 108 बटन के आसपास होता है। इसमें 2 तरह का होता है, एक मल्टीमीडिया हो गया कीबोर्ड और एक को आपका सिंपल कीबोर्ड होता है। तो मल्टीमीडिया में कुछ ज़्यादा बटन्स होते हैं, सिंपल में जितना ज़रूरी होता है उतना होते हैं। बट अब हम लोग समझते हैं कि ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में टाइप ऑफ कीज के बारे में जानेंगे। तो आपका न्यूमेरिक की होगा, अल्फ़ाबेटिकल कीज होगा, सिंबल कीज होगा, फंक्शनल की होगा, एरो कीज होगा और मॉडिफायर कीज होगा। तो चले हम लोग आगे। अल्फ़ाबेटिकल कीज, न्यूमेरिक की, फंक्शनल की, यहाँ तो लिस्ट हो चुका है। अल्फ़ाबेटिकल कीज में क्या क्या आता है ये देखिए। अल्फ़ाबेटिकल कीज और न्यूमेरिक कीज जो टॉप के सेकेंड में होता है, यानी फंक्शनल की के जस्ट नीचे होगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल कीज देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल कीज तो इसको हम लोग को समझना कैसे है, थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल कीज को हम लोग कर लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल कीज और प्राइमरी जो होता है, फर्स्ट जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे ASDFG, सेकेंडरी इधर से LKJH, और फर्स्ट में ही होगा लेफ्ट तरफ से और राइट तरफ से। प्राइमरी जब हम लोग बोलेंगे तो ASDFG एंड राइट तरफ से LKJH, एंड सेकेंडरी में QWERT और POIUI इधर से हो गया। अब थर्ड में आ जाइए ZXCB और MNB। इस तरह से हमको याद करना है। और यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल देंगे आपको, जो सेंटेंस है आप लिख नहीं सकेंगे तो लिख लीजिए, चूँकि यहाँ पर बना नहीं है। अ क्विक ब्राउन फॉक्स, अ क्विक ब्राउन फॉक्स, इस तरह से सेंटेंस हम बोल रहे हैं। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। एक ऐसा ये सेंटेंस है जिसमें A से Z तक सभी लेटर प्रेजेंट होंगे, और जब आप इसको लिखेंगे तो सेंटेंस को लिखने के क्रम में आपका सभी कीज पर फिंगर्स चले जाएंगे। तो ये हो गया। और फिर से एक बार बोल देते हैं। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस को आप लिखेंगे कीबोर्ड में, मतलब सिस्टम में, तो आपका फिंगर सभी पर चल जाएंगे, जिससे आपका स्पीड भी बढ़ सकता है। आइए न्यूमेरिक कीज में। न्यूमेरिक कीज 0 से 9 तक होता है। इसी में आपका शिफ्ट के साथ हम लोग प्रेस जब करते हैं तो ऊपर का सिंबल आता है, विदाउट शिफ्ट आप प्रेस करते हैं तो नंबर आएगा। फंक्शनल की F1 से F12 तक यानी 12 गो फंक्शनल की होता है। इसका हम लोग सॉफ्टवेयर के कुछ वर्क करने के लिए यूज करते हैं। जैसे सिस्टम को हमको रिफ्रेश करना है तो F5 करेंगे,
फिर इस तरह से और है जो टैली वगैरह में यूज होता है, DCA में भी कुछ यूज होता है, DTP में यूज होता है। तो चले हम लोग आगे। इसके बाद स्पेशल कुछ बटन्स हैं, जैसे आपको स्लीप, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, एस्केप, टैब, इंसर्ट, ये सब स्पेशल बटन में आते हैं। देखिए ये सब लिस्ट है स्पेशल बटन का। अब चले आगे। मॉडिफायर की शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, कंट्रोल, ये सब मॉडिफायर की होता है। इसके बाद कर्सर मूवमेंट की, ये 4 तरह का होता है, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट करने के लिए। जब आप कर्सर को ऊपर नीचे लेफ्ट डाउन करेंगे तो ये 4 ही हो जाता है, इसमें आप यूज करेंगे। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। ये तो बता चुके हैं। कीबोर्ड भी 2-3 तरह का होगा, नॉर्मल होगा, वायरलेस कीबोर्ड भी हो जाएगा आपका, और इनऑर्गेनिक कीबोर्ड भी होता है। तो साधारण कीबोर्ड में जनरली जितना हम लोग यूज करते हैं वही साधारण कीबोर्ड होता है। पीसी में हम लोग इसका यूज करते हैं, इसका आयताकार जनरली होता ही है। और इसी में मल्टीमीडिया भी होता है, कुछ सिंपल होता है। अब ये ऑर्गेनिक कीबोर्ड जो है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। इसमें विशेष तौर पर यूजर कार्य करने की क्षमता के साथ इसको लगातार प्रिंटिंग करने के कारण कलाई जो रिस्ट होता है उसमें दर्द कम में सहायता देता है। इस तरह से होता है ये। ऐसे वायरलेस भी कीबोर्ड आता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी कुछ नहीं है, खुद फिर भी कॉस्टली होता है इसके तुलना में। अब चले हम लोग माउस भी देखिए। माउस क्या है? माउस आपका इनपुट डिवाइस होता है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसमें पॉइंटर भी जिसको हम लोग कह सकते हैं, पॉइंटर डिवाइस देखेंगे। माउस डिवाइस चलेंगे। माउस के काज क्या होगा? क्लिक करेगा, डबल क्लिक करेगा, दायां लेफ्ट राइट क्लिक होगा, ड्रैगिंग कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। माउस के प्रकार ये आपका मैकेनिकल माउस लिखा हुआ है, स्क्रॉल माउस बोल सकते हैं, ऑप्टिकल माउस और कोडलेस माउस। और देखिए जो स्क्रॉल माउस था पहले हुआ करता था, स्क्रॉल भी इसको आप बोल सकते हैं, स्क्रॉल पहले हुआ करता था। इसके नीचे एक गोलाकार शेप लगा हुआ रहता था, देखिए इस तरह से शेप लगा हुआ रहता था। अब इसी बेसिस पर ये वर्क करता था इसी को, लेकिन इसमें डस्ट वगैरह जब घुस जाता था तो प्रॉब्लम होता था, इसीलिए इसको मॉडिफाई किया गया और फिर ऑप्टिकल माउस बना। ऑप्टिकल माउस अभी ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। ये जो माउस है आपको ऑप्टिकल माउस है, इसको जब आप उल्टेंगे तो इससे रे निकलता है, रे बेसिस पर ही वर्क करता है। नेक्स्ट चलते हैं कोडलेस माउस। ये बिना वायर का होता है, इसमें तार की कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसको आप ऐसे ही लगा दीजिए, ये एडाप्टर और ये दोनों मिलता है साथ साथ, आप उसका यूज कर सकते हैं। चलेंगे अब इनपुट डिवाइस में आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक वीडियो गेम खेलने के काम आता है, बच्चे लोग खेलें या आप खेलें, गेम खेलने के लिए इस तरह का डिवाइस होता है। अब आइए ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करता है। इसमें उभरी हुई गेंद, कुछ बटन्स होते हैं, पकड़ने में गेंद जैसा अंगूठा जैसा होता है, देखिए इस तरह से फिगर होता है, इस तरह से। ये है आपका ट्रैक बॉल। अब चलें लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकार का संवेदनशील कलम की तरह युक्ति होता है। लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट को चयन करने के लिए किया जाता है। ये सब आपका इनपुट डिवाइस में आ रहा है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर पॉइंटिंग डिवाइस की, जैसे हम लोग ATM वगैरह में यूज करते हैं या मोबाइल में यूज करते हैं, ये सब आपका टच स्क्रीन इनपुट होगा। यूजर को कंप्यूटर अधिक जानकारी न हो तो सरलता से प्रयोग किया जाता है। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, ATM इत्यादि में होने लगा है। देख रहे हैं ना टच स्क्रीन का बताए थे। टच स्क्रीन मोबाइल में भी आप टच करते हैं तो भी आपका इनपुट डिवाइस होगा। चलिए अब हम लोग कोई कहीं शॉपिंग में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो हम लोग कोई भी सामान को खरीदते हैं बड़े बड़े मॉल में, तो क्या करता है, बार कोड रीडर होता है, उसको से वो रीड करता है। बार कोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए कोड को पढ़ने के लिए इतना फास्ट वो करता है, तुरंत आपका प्रिंट मतलब वैल्यूज को देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर क्लिक करेगा ऑटोमेटिक वो ले लेगा। बार कोड से ही लेता है, प्रिंट से उसको भी मतलब नहीं है। तो ये बार कोड होता है। स्कैनर डिवाइस होता है, कोई भी इमेज या टेक्स्ट को कंप्यूटर के आपको अंदर में डालना है तो हम लोग स्कैनिंग करके उसको अंदर में डालते हैं। स्कैनर डिवाइस से ही होता है, स्कैनर से हम लोग अंदर डाल सकते हैं। OMR शीट हम लोग
सुनते हैं एग्ज़ाम जब होता है तो उसमें ओमार शीट का यूज किया जाता है। वो सिंगल पेज का होता है। ओमार शीट क्या होता है? देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांच कर देता है। इस चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है। परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित होगा कागज के उस भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होगी। ओमार शीट किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने में प्रयोग किया जाता है और इन परीक्षाओं के प्रश्न में वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। ओमार का हम लोग प्रयोग कर चुके हैं, सब कोई प्रयोग करता है जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। अब ये ओसीआर देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होता है, रिकॉग्नाइजेशन, अथवा इसको ओसीआर बोल सकते हैं। एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जाता है। ओसीआर उपकरण टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर, क्रेडिट के रजिस्टर को पढ़ा जाता है। ओसीआर के कारण फॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित होते हैं जिसे आप ओसीआर स्टैंडर्ड कहते हैं। एक चीज और, एटीएम भी आपका इनपुट है। तो इनपुट हम लोग समझ चुके हैं क्या क्या है, जिससे हम लोग इन कर रहे हैं, इनपुट एंट्री कर रहे हैं, टच कर रहे हैं तो कंप्यूटर में सूचना जाता है। एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो वहाँ आप टच करते हैं तो उसमें आप इनपुट कर रहे हैं, उसका प्रोसेसिंग होता है। जब तक हम लोग इनपुट नहीं करेंगे तब तक प्रोसेसिंग नहीं होगा। तो ये सब था आपका। देखिए MICR, ये भी आपका बैंक का चीज़ है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस में आएगा। कहाँ कहाँ यूज होता है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। अब आइए आगे, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। इनपुट डिवाइस होता है, इसके द्वारा हम अपने डेटा निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। आइए, इनपुट डिवाइस में क्या क्या CPU तक पहुँचा देगा, सब चीज़ लिखा हुआ है इसमें। अब आइए हम लोग चलते हैं आउटपुट की ओर चलते हैं, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट, इनपुट हम लोग समझ चुके हैं। अब चलें सीधा हम लोग आउटपुट में। जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करने के बाद हमें जिस डिवाइस में आउटपुट मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट क्यों दिया गया इसे जानने के पहले देखिए, आउट और पुट का शब्द। आउट का मतलब होता है बाहर और पुट का मतलब होता है रखना। पूरा मतलब हुआ बाहर रखना। प्रोसेस डाटा को डिवाइस बाहर दिखाता है, जैसे प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सब हो गया आउटपुट। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए माइक से बोलते हैं, माइक मेरा इनपुट हो गया, लेकिन जब स्पीकर से हमको आवाज़ निकलता है, साउंड बॉक्स से आवाज़ निकलता है, वो हो गया मेरा आउटपुट। मॉनिटर में हम मूवीज़, फोल्डर्स, ऐप्स, मेनू, डेस्कटॉप वगैरह सब इसी का डिवाइस से देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे क्या है मोबाइल, टैबलेट जो भी है, ये सब डिस्प्ले जो करने वाला प्रोसेस प्रक्रिया है वो सब आउटपुट आपका होगा। प्रिंटर से कोई भी चीज़ को लोग प्रिंट आउट करके बाहर निकालते हैं, आउटपुट हो गया। देखेंगे अब आउटपुट के बारे में मॉनिटर का एक्सप्लेन किया गया है। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसको हम इसमें वीडियो देख सकते हैं, आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है उसको हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मॉनिटर को सामान्यतः प्रदर्शित अनेक रंग इसमें है। तो मॉनिटर का दो टाइप था पहले, ब्लैक एंड वाइट और फिर कलर। तो ब्लैक एंड वाइट को मोनोक्रोम मॉनिटर बोलते थे, लेकिन वो अब बंद हो गया। उसी में फिर आपका कलर आ गया। कलर में हो गया CRT कलर मॉनिटर यानी दो टाइप का हो गया। CRT हो गया, CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, CRT। तो उसके बाद वो भी मॉनिटर चेंजिंग हुआ, उसमें चेंजिंग हुआ, बदलाव हुआ और आपका आ गया फिर बड़ा मॉनिटर था, स्पेस ज़्यादा लेता था, वोल्टेज ज़्यादा लेता था, इसके चलते LCD चेंज हो गया। अभी नया में आपका LED आ गया जो स्पेस भी कम लेता है। अब इसमें सब लिखा हुआ है। CRT मॉनिटर क्या था, LCD मॉनिटर अभी आया, कलर में आ गया। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रिंटर एक आपका क्या डिवाइस है, आउटपुट है। इससे हम लोग कोई भी पेपर को हार्ड कॉपी में बाहर निकालते हैं। देखिए प्रिंटर का इमेज है, बहुत तरह का प्रिंटर होगा, लेजर होगा, लाइट प्रिंटर होगा। अब प्रिंटर के क्वालिटी भी बहुत तरह का होता है, अलग अलग कलर फ़ोटो निकालने के लिए अलग यूज कर सकते हैं। आपका लेजर प्रिंटर से जीरोक्स होगा, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगा।
अच्छा, एक प्रोजेक्टर के बारे में बताते हैं। प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग किसी चित्र या वीडियो को प्रेजेंटेशन के लिए दिखाते हैं। प्रोजेक्टर का जैसे हम लोग वीडियो दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं, मूवी दिखाने के लिए स्लाइड का स्कूल वगैरह में यूज होता है। प्रोजेक्ट एक जगह लगा दिए, जोड़ दिए प्रोजेक्टर को, आप जितना चाहें 2-4 जगह स्क्रीन, शादी विवाह, बड़ा बड़ा फंक्शन में हम इसका यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट का कहाँ इस्तेमाल होता है। देखिए, प्रेजेंटेशन बनाने में, बिजनेस में, बच्चों को समझाने में, पढ़ाने में, टीवी, कंप्यूटर में, मल्टीमीडिया मूवीज़ में, पब्लिक प्लेस में कोई वस्तु या सेवाओं को लोगों को समझाने के लिए प्रोजेक्टर लगा हुआ रहता है। कोई दिवाली, मतलब इस तरह से आप लुक करके बहुत सारा चीज़ का यूज कर सकते हैं। स्पीकर, आइए स्पीकर समझते हैं। प्रोजेक्टर का समझ गए। प्रोजेक्टर का हम लोग स्कूल, विद्यालय, बड़े बड़े मॉल वगैरह में यूज होता है। प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, शादी वगैरह रिकॉर्डिंग होता है, उसमें भी लोग यूज कर देते हैं। स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस होगा। स्पीकर में हम लोग कोई भी साउंड को सुन सकते हैं, कंप्यूटर से बाहर जाता है। देखिए, पूरा डिटेल से लिखा हुआ है यहाँ पर, यह काम कैसे करता है ये सब लिखा हुआ है। साउंड कार्ड रीडर, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। चलिए हम लोग आगे इसके बाद हम लोग को समझना था प्रोसेसिंग डिवाइस। हाँ, आप कीबोर्ड या किसी इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं। वह डाटा मॉनिटर या किसी आउटपुट डिवाइस को भेजने से पहले एक इंटरफेस इंटरमीडिएट स्टेज से होकर गुजरता है। यह स्टेज वह है जहां रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के हार्डवेयर वह होता है इस मध्यवर्ती अवस्था को संभालते हैं। इसे हम लोग इंटरनल मेमोरी डिवाइस भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी डिवाइस होता है, ये सब प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। मदरबोर्ड हो गया, आपका सीपीयू हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया। इसके बाद फिर आइए स्टोरेज डिवाइस, ये सब आपका स्टोर करने के लिए होता है। रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब स्टोरेज डिवाइस हो गया। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस भी दो तरह का होता है। एक होता है परमानेंट, टेम्पोररी मेमोरी होता है। प्राइमरी स्टोरेज में यह स्टोरेज डिवाइस अस्थायी टेम्पोररी डेटा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, जिस कारण यह कंप्यूटर में आंतरिक होते हैं। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के पास सबसे डाटा एक्सेस की कैपेसिटी होता है। सेकेंडरी में आइए, लार्ज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होता है कंप्यूटर के अंदर। ऑप्टिकल डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस हो गया। तो इस तरह से हम लोग आज सीखे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और हार्डवेयर। थोड़ा सा और समझ लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। दोस्तों, ये वीडियो हमने काफ़ी मेहनत किया है बनाने के लिए। लिखने पड़ता है, ऐसे ही नहीं बनता है। किसी को सुनना आसान लगता है और बनाने के लिए मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए, बीच में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप नए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ सके और हम इससे और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होगा ये हम जान चुके हैं, आप पहले भी जान चुके हैं। हार्डवेयर जो होगा जिसको हम लोग छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, पीट सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग अनुभव कर, जैसे हम लोग पेन के एग्जाम्पल लेते हैं। यदि पेन हम लेते हैं, पेन छूते हैं वो हार्डवेयर है, लेकिन पेन से जो लिखते हैं, जो टेक्स्ट मेरा होगा वो हो गया सॉफ्टवेयर। दूसरा एग्जांपल हमने बॉडी को लेते हैं। यदि फिजिकल, हमारा जो फिजिकल बॉडी हो गया, जिसे हम मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया हाथ, तो मेरा हाथ जो फ्रैक्चर है वो है मेरा हार्डवेयर प्रॉब्लम हो गया। बट सॉफ्टवेयर क्या हो गया, उसमें जो पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, वो मेरा सॉफ्टवेयर हो गया। यहाँ पर देखिए पूरा डिफिनेशन तो दिया हुआ है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दोनों का अंतर है। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल डिवाइस होता है। सॉफ्टवेयर निर्देश प्रोग्राम होता है। अच्छा, आइए कंप्यूटर हार्डवेयर में आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता है, वह सिर्फ प्रोग्राम है। हार्डवेयर को फिजिकल मटेरियल या कंपोनेंट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, उसको में इस फिजिकल कुछ इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि कंप्यूटर में हार्डवेयर बनाने के लिए आपका फिजिकल चीज़ कुछ भी मटेरियल लगेगा, उसको में आपको एप्लीकेशन या प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगा। और कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है सॉफ्टवेयर, और यह सॉफ्टवेयर को संचालित में नियंत्रित करेगा। यानी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना ये हो नहीं सकता है। अगर हार्डवेयर ख़राब हो जाती है उसे ठीक किया जा सकता है, फिर नए से रिप्लेस किया जा सकता है। यदि सॉफ्टवेयर में करप्ट या डैमेज हो जाए तो आप इसकी बैकअप कॉपी को रीइंस्टॉल करके दोबारा ला सकते हैं।
हार्डवेयर कंप्यूटर का वायरस का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कंप्यूटर में वायरस जब आता है तो हार्डवेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हार्ड डिस्क वगैरह करप्ट करने का डर रहता है, उसमें प्रॉब्लम होता है, वो खुलेगा नहीं लेकिन टूटेगा, डैमेज नहीं होगा। उसका इंटरनल जो है मेमोरी में प्रॉब्लम हो जाता है, तो प्रॉब्लम होगा तो फिर उसको ज़ीरो फिल किया जाता है, वो सब लंबा प्रोसेस है। जबकि सॉफ्टवेयर की बात करें तो जबकि कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर में बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं एरर भी आपका सॉफ्टवेयर में उत्पन्न होता है, हार्डवेयर में ऐसा नहीं होता है। हार्डवेयर में प्रॉब्लम होता है तो आप उसको खोल के टाइट कर सकते हैं दोबारा। तो चलिए दोस्तों, हम बता चुके इतना हार्डवेयर कंप्यूटर। एक बार फिर से रिप्लाई कर देते हैं कि कंप्यूटर हम लोग सीखे, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट और